जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम देखते हैं विश्व व अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए यहाँ हमें पहले ये समझना होगा कि विश्व और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है। देखिए विश्व का मतलब होता है कि वर्ल्ड, यानी हम पूरे वर्ल्ड को ले रहे हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि इसमें कुछ देश शामिल होंगे। विश्व में हम सारे देशों को शामिल कर लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय में मतलब कुछ देशों को। जैसे मान लीजिए कि विश्व में 203 देश हैं, ठीक, तो उसमें से हम 50 या 60 या 100 या 110 या 109 इतने देश मतलब इतने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में शामिल कर लेते हैं, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय में कुछ देश और विश्व में सारे देश, मतलब जितने पृथ्वी पर हैं वो सारे देश विश्व में हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय में कुछ देश। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला लिखा है, पहला जो हमारा संगठन लिखा है, ये लिखा है कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ, रोम में है। तो देखिए आपको भी पता है कि यहाँ कृषि है, कृषि मतलब किसान, खाद्य यानी किसान जो है खाद्य को उगाता है। तो देखिए किसान का क्या है, रोम रोम जलता है, रोम रोम धूप में क्या होता है, जलता है, जलता है कि नहीं। तो इसीलिए मतलब खाद्य और कृषि संगठन कहाँ है, रोम, रोम कहाँ है, तो इटली में है। आई होप आपको ये याद होगा। अगला देखते हैं विश्व डाक एवं संघ, ये कहाँ है। तो देखिए विश्व डाक, डाक मतलब, अब देखिए डाक का मतलब क्या, डाकिया यानी जो चिट्ठी लाता है, डाकिया। तो डाकिया देखो धूप में चलता है कि नहीं, जब धूप में चलेगा तो उसकी स्किन क्या होगी, बर्न होगी, क्या होगी, बर्न होगी। अगर धूप में वो मतलब अपना जो मतलब पत्र है वो अगर वितरित करेगा तो उसकी स्किन क्या होगी, बर्न होगी। बर्न से क्या हो जाएगा, मतलब बर्न मतलब स्विट्जरलैंड में है, कहाँ है बर्न, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और देखिए बर्न जो है मुख्यालय भी है किसका, विश्व डाक एवं संघ का मुख्यालय है, ठीक। अगला देखते हैं। अब देखिए 4 संगठन है, जिनेवा में है, कहाँ है, जिनेवा में है। देखिए इसमें हम एक वर्ड है जान, यानी लाइफ जो हमारी होती है ना, वही जो है हम इसमें रिलेट करेंगे, जान मतलब। अब देखिए इसमें विश्व व्यापार संगठन है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब देखिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है कि कुछ देश शामिल होंगे, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है WMO, विश्व मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए मान लीजिए हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक, व्यापार करेंगे तभी जान का खतरा होगा। अब हम व्यापार में श्रम करेंगे, मान लीजिए व्यापार किए तो व्यापार में हम श्रम करना होगा, यानी लेबर, यानी फोर्स लेबर करना होगा। उसके बाद कभी मान लीजिए मौसम खराब हो गया तो हम मतलब श्रम कर रहे हैं, मौसम खराब हो गया तो हमारा क्या खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य। यानी अगर मौसम में बारिश हो गई तो हमारा क्या खराब होगा, स्वास्थ्य। यानी चारों चीज़ को रिलेट करिए आप। जैसे देखिए विश्व यानी व्यापार, हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में हम क्या करेंगे, श्रम करेंगे। श्रम से क्या होगा, मान लीजिए किसी दिन मौसम खराब हो गया तो बारिश हो गई, ठीक, जब बारिश हो जाएगी तो हम क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है, जानलेवा है, यानी सभी क्या है, जानलेवा चीज़ें हैं। तो ये सारी जो जानलेवा चीज़ें हैं तो इसी से क्या हो जाएगा, जनेवा, इसी से क्या बनेगा, जनेवा। देखिए ये थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये मतलब इतने हो गए आपके। देखिए पहला मैंने बताया किसान का रोम रोम जलता है, यानी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम में हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि विश्व डाक संघ, यानी बर्न, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। मतलब डाकिया जो है सन में चलता है, यानी इसकी स्किन बर्न हो जाती है तो बर्न हो जाएगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए ये सारी चारों की चारों चीज़ें एक साथ आपको याद करना होगा। और ये सारी चीज़ों, देखो व्यापार में भी तो जानलेवा का खतरा हो सकता है। अगर आप सोने का व्यापार कर रहे हैं तो जानलेवा खतरा हो जाएगा, और श्रम करेंगे तभी जान जा सकती है, कोई मतलब भारी श्रम कर ले। देखिए रिलेट करना है तो कैसे भी करके कर लीजिए, क्योंकि हमें तो याद करना है ना, गोला भरना है। देखिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। आपको भी पता है कि सबसे होशियार कौन है, अमेरिका है। तो जहाँ पैसे की IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मतलब संस्थाएं अमेरिका अपने यहाँ रखेगा, और उसकी राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन DC है। इसीलिए अमेरिका के यहाँ जो है IMF और वर्ल्ड बैंक कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक। ये मुख्यालय ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे दोनों बैंक से रिलेटेड। अगला है कि परमाणु ऊर्जा अभिकरण, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये कहाँ है, वियना में है। तो देखिए यहाँ इसे हमें सोचना है क्या, विजय, क्या सोचना है, विजय, यानी जिसके पास परमाणु होगा उसकी क्या होगी, विजय होगी। विजय से यानी वियना। देखिए हमें थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ, वियना में है। हमें थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा इसे विजय से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनेस्को। तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। अब देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे। देखिए
पेरिस, अब पेरिस में क्या है, एफिल टावर है, क्या है, एफिल टावर है। और एफिल टावर को हम क्या करने जाते हैं, सीन करने जाते हैं, यानी देखने। सीन मतलब क्या होता है, देखना होता है। एफिल टावर को हम क्या करेंगे, सीन करेंगे। सीन मतलब देखना होगा, और सीन नदी हो जाएगा। ठीक, इस तरह याद हो जाएगा आपको। और यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ, तो पेरिस में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला। अगला है कि अरब लीग। अब देखिए जिसके पास अरब यानी अरबपति अगर कोई है, उसके पास हीरा होगा तभी तो अरबपति होगा। हीरा से काहिरा हो जाए, अरब से अरब लीग हो जाएगा। तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, काहिरा में है। देखिए ये सारे आप मतलब नोट कर लीजिएगा, इसमें 22 संगठन है। आपको भी पता कि इससे बाहर कोई सवाल मतलब जा नहीं सकता, कोई भी एग्जाम आप दीजिए। ठीक, अब देखिए अगला है अंकटाड। देखिए ये 21 नंबर पे हम लेकिन देख लेते हैं। अगला है अंकटाड। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन मतलब कन्वर्सेशन ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अंकटाड का मुख्यालय हो गया कहाँ, जिनेवा में। अब देखिए यहाँ भी व्यापार है कि नहीं, और यहाँ भी व्यापार था, तो रिलेट कर लीजिए। व्यापार व्यापार एक जगह रख लीजिएगा। व्यापार में जानलेवा का खतरा हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर के देख लेते हैं। इधर के तो आपको याद हो गए होंगे, जैसे दोनों बैंक हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, तो ये दोनों बैंक हैं, तो ये मुख्यालय इनका कहाँ होगा, अमेरिका अपने यहाँ रखेगा, यानी वाशिंगटन DC हो जाएगा। और उसके बाद जो है किसान का रोम चलेगा, यानी रोम हो जाएगा। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन रोम हो जाएगा। अगला है कि विश्व डाक संघ, तो ये बर्न स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अगर देखिए अब बाकी ये तो रिलेट कर दिए कि व्यापार, श्रम, मौसम, स्वास्थ्य, ये रिलेट कर दिए थे, जानेगा यानी जिनेवा। ठीक, अगला है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ, तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स है कहाँ, तो बेल्जियम में है। कहाँ है, बेल्जियम में। और जिनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, देखिए बर्न भी स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा भी स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं। अब देखिए ब्रुसेल्स कहाँ का है, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। मतलब ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है। और यहाँ पे कौन से मुख्यालय, दो मुख्यालय, एक नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कि यूरोपीय संघ यानी EU। ये कहाँ है, दोनों ब्रुसेल्स में है। ठीक, पास पास में लिखे हैं तो याद हो जाएंगे आसानी से। अगला है कि एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक, अब देखिए अगर हमें इसे याद करना होगा तो कैसे, जैसे एशिया है, एशिया में कौन सा देश आएगा, भारत। तो हम जैसे मान लीजिए बैंक गए, तो हम क्या कहेंगे, मनीला, मनीला, इधर मनीला, यानी मनीला से मनीला हो जाएगा, मनीला से मनीला हो जाएगा। और ये कहाँ होगा, भारत में ही हो सकता है। ठीक, इस तरह। तो हमें देखिए याद करना है, इससे कोई मतलब नहीं, हम डिलीट कर दिए, याद हो जाएगा। तो देखिए इतने मुख्यालय आपको याद हो। अगला देखते हैं, सार्क को सभी को पता है कि काठमांडू में है। कहाँ मुख्यालय इसका, काठमांडू यानी नेपाल में है। अगला है रेड क्रॉस। अब देखिए यहाँ व्यापार है, यहाँ श्रम है, यहाँ मौसम, यहाँ स्वास्थ्य, यहाँ देखिए स्वास्थ्य जो मतलब हमारी जो एम्बुलेंस आती है उसमें रेड रेड जलता है कि नहीं, मतलब अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है, एम्बुलेंस आएगी तो रेड रेड जलेगा, मतलब वो जो बत्ती लगी होती है रेड रेड लगी होती है ना, तो रेड क्रॉस यानी जिनेवा। इस तरह मतलब आप रिलेट कर लीजिएगा। ये देखिए आपको 6 मुख्यालय रिलेट करने होंगे। कौन कौन से, देखिए व्यापार, श्रम, हम व्यापार कर रहे हैं, श्रम हमारा मतलब जो है हम व्यापार में श्रम भी करेंगे, और किसी दिन मौसम खराब होगा तो हमारी जान भी जा सकती है, और जब एम्बुलेंस आएगी तो रेड रेड होगा। तो मतलब ये 5 और ये जो अरब मतलब इसमें जो व्यापार है ये 6, तो ये 6 मुख्यालय एक जगह हो जाएंगे। अब देखिए ये और ये इसी के पास में लिख लीजिएगा, तो एक स्टोरी टाइप आपके माइंड में सेट होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरपोल। तो देखिए इंटरनेशनल पुलिस, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। पेरिस कहाँ, पेरिस के लियोन्स में है। और ये कहाँ है, तो पेरिस जो है फ्रांस में है। कहाँ, फ्रांस में है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मुख्यालय कहाँ है, तो केन्या नैरोबी, यानी केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहाँ पे मुख्यालय इसका है। ठीक, अगला है कि अफ्रीकी यूनियन, जो G20 था उसमें मतलब अब G21 हो गया, तो जो इसमें एक मतलब सदस्य बढ़ा है ना, वो यही है अफ्रीकन यूनियन। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ, इथोपिया की, मतलब इथोपिया में अदिस अबाबा में है। ये इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, याद कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लांड में है। कहाँ है, ग्लांड में है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में है। ये बच्चों से संबंधित है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो आयुष्मान खुराना थे, देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें 22 मतलब संगठन थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। देखिए ये मेरी दूसरी क्लास थी, मैंने रिलेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी वो भी मैंने रिलेट करके बता दिया था। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।
आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए